सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो आपकी पार्टी ने मुआहदा किया पीपल्स पार्टी, साहब अगर आप इजाजत दें, सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे बड़े भाई जी हैं, जी जी बड़े मोहतरम हैं, लेकिन इनका तो कोई मेंबर यहाँ पर सिंध असेंबली में है नहीं, तो इनकी गारंटी किस तरीके से चलती है? तो समझो कि बाहर के लोग हैं, ये क्या गारंटी देंगे सिंध के मामलात में? ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा कि आपका आपके पास पार्लियामेंट में कोई मैंडेटिंग नहीं दिया है सिंध के लोगों ने इस असेंबली में। और दूसरा, आपने जो इंतजामी यूनिट पे इतफाक किया है मुत्तहिदा के साथ, आप नहीं समझते कि सिंध के लोगों को ये कतई काबिल कबूल ना होगा इंतजामी यूनिट्स? मैं असल में बात कर रहा था तो कट गया। मैं दोनों इस बात का भी जवाब देता हूँ, उसका भी मैं गुजारिश करता हूँ। मैंने ये आपने कहा था, सलमान आबिद साहब जो फरमा रहे थे ना, वो इमरजेंसी से आगे की बात कर रहे थे जी। और दूसरी जो महफूज रास्ता की बात की आपने, मैंने अर्ज किया था कि हम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं जी। अगर इमरान खान की शख्सियत क्रेडिबल होती, उन्होंने यू टर्न न लिए होते जी और उनमें कोई शाइस्तगी होती जी, कोई माकूलियत होती, तो एक रास्ते का मतलब ये है कि किया जा सकता था। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, नाकाबिल एतबार शख्सियत, तो इस तरह से ऐसी कोई जो है ना मैनेजमेंट नहीं हो सकती। जी ये कैटेगरिकली मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल दो टोक। जी। दूसरी बात यह है कि कराची में या सिंध में हमारा क्या स्टेक है और क्या नहीं है। तो कराची समेत सिंध बोले सरदार साहब, कराची सिद्दीकुल फारूक साहब, कराची या सिंध, कराची कोई सिंध से अलग, कराची समेत सिंध। जी जी, ये जरा टर्म, कराची समेत, जी जी, ये टर्म तो बाहर के लोगों बेचारों को नहीं पता। तो जनाब सरदार रहीम साहब से भी मेरे बहुत पुराने ताल्लुक हैं। मैं इस दफा भी कराची गया लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वैसे हम इनके वहाँ बारबेक्यू गए, सुबह नाश्ता किया हमने। जी मेरे सर। अच्छा जी जी अच्छा जी। हम कराची और सिंध में और पूरे सिंध में हैं नहीं हैं, हमारे कितने वोट थे कितने हैं, हम बहरहाल एक पाकिस्तान की पार्टी हैं। और इस सिलसिले में बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, हमारी पूरे मुल्क और चारों जो ये यूनिट हैं, इनके बारे में एक सोच और एक पॉलिसी है। एक वक्त था कराची को अमन नवाज शरीफ साहब के दौर में मिला, एक वक्त था सिंध से डाकुओं का राज नवाज शरीफ ने ख़त्म किया, एक वक्त था अभी चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, थर में बहुत ज़्यादा कहत पड़ा, उन्होंने उस वक्त 50,000 टन गंदम जो है वो उनकी लेकिन सरदार साहब, ये जो इंतजामी सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो इंतजामी मुआहदा हुआ है, इंतजामी यूनिट्स पे आपका इत्तेफाक हुआ है मुत्तहिदा के साथ, सिंध के लोगों को ये काबिल कबूल नहीं है कि उनकी सिंध की वहदत पे किसी भी तरह का कोई मुआहदा हो और कोई भी पार्टी। मैं इसका जवाब देता हूँ कि इंशाअल्लाह मरकज में जब हमारी हुकूमत आएगी, और इंशाअल्लाह आ रही है, तो सूबों के बारे में पॉलिसियां भी तो बनती है ना मेरे जान, उनको फंड्स भी दिए जा सकते हैं, उनके लिए स्पेशल पैकेजेस का ऐलान हो भी सकता है, मंसूबे दिए जा सकते हैं, उन पर अमल दरामद होता है। अगर हम फिर सारे एक पाकिस्तानी हैं और ये चारों सूबे हैं, तो मरकज में हुकूमत या 1 2 3 और सूबों में जिनकी हुकूमत हो, वो चौथे सूबे के बारे में भी बात कर सकते हैं, बिलखुसूस मरकज में बैठकर। तो ये कौमी पार्टियां हैं, वो बलूचिस्तान वाले भी इसमें शामिल हैं, सिंध की पार्टियां भी शामिल हैं। तो सिद्दीकुल फारूक साहब, क्या मैं ये समझूं कि नून लीग अब इस मिशन पे आ रही है कि नए सूबे बनाने हैं उनको? नहीं, सिद्दीकुल फारूक साहब इसका जवाब दीजिएगा। तकरीबन तमाम पार्टियां जो हैं, उन्होंने अपने अपने मंशूर में नए सूबों की बात की है, नए सूबों की कमिटमेंट दी हुई है। तो ये उसकी इब्तिदा है कि मुत्तहिदा के साथ इंतजामी यूनिट का मुआहदा उसकी इब्तिदा है। मुझे थोड़ी बात तो करने देना, ऐसा ये बड़ा सीरियस मसला है, इतना आसान नहीं है। हाँ ना जी 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 सिद्दीकुल फारूक साहब, हम आपको इसमें जमीन जो है रियासत पाकिस्तान की, वसाइल पानी, दीगर मामलात की तकसीम, सेनेट में नुमाइंदगी, ये बहुत सी चीजें होनी हैं। तो इसके लिए तमाम पार्टियों में इत्तेफाक राय जरूरी है।
इत्तेफाक राय के बगैर अगर मजीद सूबे बनाए तो वो बजाय फायदे के नुकसान देंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि नए इंतजामी यूनिट बने, ठीक है, लेकिन सबको लूप में लेकर ठीक है, जो तरामीम करनी है इस हवाले से वो इत्तेफाक राय से करें। ठीक है सदर साहब, अब आप कमेंट कीजिएगा प्लीज। रेड साहब, जी जी, जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने कहा बिल्कुल यकीनन एक बहुत बड़ी पार्टी और वफाकी जमात से उनका ताल्लुक है। अगर उनका मुआहदा एमक्यूएम के साथ सिंध को बांटने का है, जी जिस तरह से आपने फरमाया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो तमाम एमएनएस जो कि असेंबली में वोट देंगे उनको शर्म आनी चाहिए, और वो किस तरीके से वापस आएंगे अपने तकों में, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और लोगों को कैसे फेस करेंगे, क्योंकि वो न सिर्फ पाकिस्तान के गद्दार हो गए जिस तरह से इमरान खान ने कहा, बल्कि सिंध के बहुत बड़े गद्दार हो गए। और सिंध के अवाम जो है वो इस बात पे किसी भी सूरत कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है कि सिंध के बंटवारे की कोई बात की जाए। वो मुआहदा सबके सामने है। सिद्दीकुल फारूक साहब, ये जो इंतजामी यूनिट्स की बात की जा रही, तो सिंध तो पाकिस्तान की फेडरेशन का एक हिस्सा है, ये कोई इंतजामी यूनिट तो है नहीं। और सिंध तो का जो यूनिट है उसको क्यों बांट रहे हैं? देखिए, खामखा इस पे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैंने जो बात की है क्वालिफाइड है। मेरी जो बात है, मेरी पार्टी की जो बात है, ये क्वालिफाइड है, ये मशरूत है। इस बात से मशरूत है जिस तरह 18वीं तरमीम सारी पार्टियों ने मिल के की, उस पे 1 साल डिस्कशन होती रही, फिर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी। इसी तरह से नए इंतजामी यूनिट जब बनेंगे, उसमें पंजाब में भी कोई सूबे मजीद बनेंगे, उसमें और कोई बड़ा सूबा है, हो सकता है उसमें भी कोई सूबा बने, उसमें इस तरह की अर्बन और रूरल की तकसीम ना हो, कुछ मुख्तलिफ तरीका हो, लेकिन इत्तेफाक राय, इत्तेफाक राय, इत्तेफाक राय। ठीक है सरदार रहीम साहब, आप इत्तेफाक कर लेंगे ये जो सिद्दीकुल फारूक साहब बात कर रहे हैं? आपका तो स्टेक है, आप तो सिंध से हैं, आपकी पार्टी सिंध से है, सिंध के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है। सिंध के अवाम ने पहले भी इसको रिजेक्ट किया है, अब भी इसको मुस्तरद करते हैं और आइंदा भी मुस्तरद करते रहेंगे। ये इनकी खाम ख्याली है, ये कोई ख्वाब देख रहे हैं। सिंध के लोग महकूम नहीं है, सिंध के लोग जो है आजाद ख्याल है और अपनी सियासत को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उनको सिर्फ पीर साहब की एक आवाज की जरूरत है, उनको वो इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन ये आवाज आई तो आप देखिएगा यहाँ पर एक इनकलाब होगा।